हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये क्लास मुख्य सेविका के लिए है। मुख्य सेविका के अलावा और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी से संबंधित, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, गोडार्ड। श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है सदरलैंड। सदरलैंड ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और इन्हें जो है 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अपराध शास्त्री में से एक माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जीएस घुरिए, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार। जात एक बंद वर्ग है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है डीएन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के तीन तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, रॉबर्ट बीयर स्टेट, किंग्सले डेविस, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। सामुदायिक भाव के तीन तत्वों का उल्लेख किसने किया है? हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकारवाद। ऑप्शन में है आर के मर्टन, पी एस कोहेन, डॉन मार्टिनडेल, एच आर वैगनर। राइट आंसर बताइए। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकारवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड डॉन मार्टिनडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 1961, 1954, 1957। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और कूट देखकर सही उत्तर बताना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर दुर्खीम। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। ऑप्शन थर्ड। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की बुक है। ऑप्शन सेकंड। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ऑप्शन 4 दुर्खीम की बुक है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की बुक है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? स्पेंसर, पैरेटो, सोरोकिन, मार्क्स। राइट आंसर बताइए। संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू फंक्शन एंड डिश फंक्शन की अवधारणा किसने दी? टालकाट पार्सन, मेलिनोव्स्की, C.W. मिश, मैरियन जे लेवी। राइट आंसर बताइए। यू फंक्शन और डिश फंक्शन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन 4 राइट आंसर है मैरियन जे लेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. मिश, किंग्सले डेविस, H. स्पेंसर, पीटर एल बर्जर। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है पीटर एल बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, G.S. घुरिये। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र से स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? अगस्त कॉम्ब, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है पेट्रियम सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में यह कथन किसका है? मैकावर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, गेडिंग्स, दुर्खीम। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैकावर एवं पेज। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पाल हेरटलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस, ड्यूमा। पॉपुलेशन बॉम्ब। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक ये है पाल हेरलिच की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया? ब्रह्म, दैव, गांधर्व, आर्ष। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो ब्रह्म, दैव, आर्ष ये प्रशस्त में आते हैं और गांधर्व ये प्रशस्त कोटि का नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है? मैकावर एवं पेज, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, रॉबर्ट बेरस्टेट, गिलिन एवं गिलिन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैकावर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फॉकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। राइट आंसर बताइए। अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया?
ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। फोकवेज बुक ये समनर की है। सोशल कंट्रोल बुक ये है ये रॉस की, और सोशियोलॉजी बुक ये जॉनसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक ही सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गांव का अध्ययन है, एक तरफ गांव है, गांव का नाम है, और दूसरी तरफ विद्वान है जिन्होंने गांव का अध्ययन किया है, इन्हें मैच करना है। तो इसमें राइट आंसर होगा श्रीपुरम का अध्ययन आंध्रवृत्ति ने किया है, ऑप्शन 4। रामपुरा का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है, ऑप्शन 3। शमीरपेट का अध्ययन किया है एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। और किशनगढ़ी का अध्ययन किया है मैकी मैरियट ने, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो राइट आंसर है 4, 3, 1, 2। श्रीपुरम, आंध्रवृत्ति, रामपुरा, एम.एन. श्रीनिवास, शमीरपेट, एस.सी. दुबे, किशनगढ़ी, मैकी मैरियट। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। मैकाबर एवं पेस, सोरोकिन, रॉबर्ट बेरिस्टेज, किंग्सले डेविस। राइट आंसर बताइए। सोशियस ये एक लैटिन शब्द है, लोगोस ये यूनानी शब्द है। तो इस तरह से समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की दोगली संतान है, ये कहा है रॉबर्ट बेरिस्टेड ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह ये सभी कौन एक संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? माल्थस, ड्यूमा, दुर्खेम, कार्ल मार्क्स। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ड्यूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की यह परिभाषा देने वाले कौन है? किंग्सले डेविस, ग्रीन, लूमले, सदरलैंड। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा ऑकबर्न ने दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। कौन समिति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। ये समुदाय की विशेषता है, समिति की नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था। सदस्यता किसमें ऐच्छिक होती है? समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। हम चाहें तो किसी समिति के सदस्य बन सकते हैं और न चाहें तो न बने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक, श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा? रॉबर्ट बीरस्टीट, मैकाबर एवं पेज, किंग्सले डेविस, E.S. बोगार्डस। राइट आंसर बताइए क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक, श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, रॉबर्ट बीरस्टीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? S.B. केतकर, अर्नाल्ड ग्रीन, लुंडबर्ग, चार्ल्स हार्टन कूले। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, चार्ल्स हार्टन कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, टायलर, मैक्स मूलर। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G.P. मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? 31, 32, 33, 34। G.P. मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो द्वितीयक में 33 नातेदार आते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। प्राथमिक में 8 और तृतीयक में 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? दुर्खिम, मार्क्स, कॉम्ट, वेबर। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और नीचे कोट देखकर सही उत्तर बताना है। एक तरफ अवधारणा दिए गए हैं और दूसरी तरफ विचारक हैं। जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट और सांस्कृतिक विलंबना, आत्महत्या, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। ऑप्शन में है टॉनिज, दुर्खिम, पैरेटो, ऑकबर्न। तो इसमें राइट आंसर होगा जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट, ये है जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट, ये है टॉनिज का। ऑप्शन फर्स्ट हो गया। सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न का है, ऑप्शन 4 हो गया। आत्महत्या ये है दुर्खिम का, ऑप्शन थर्ड है। और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये ऑप्शन सेकंड है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1, 4, 3, 2। एक 4 2 3 होगा। 1, 4, 2, 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
जेमिन सॉफ्ट और जेसर सॉफ्ट टॉनीज का है ऑप्शन फर्स्ट। सांस्कृतिक विलंबना ऑगबर्न का है ऑप्शन 4। और आत्महत्या ये इमाइल दुर्खीम का है ऑप्शन सेकंड। और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामूहिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? रॉबर्ट बीरस्टील, रूथ बेनेडिक्ट, जॉनसन, राल्फ लिंटन। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। ये है एच.एम. जॉनसन ने ये समाजीकरण के बारे में कहा है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्ट ने जो त्रिस्तरीय नियम दिया था परिवर्तन का, उसका सही क्रम क्या है? तो उन्होंने सबसे पहले धार्मिक की बात की, फिर तात्विक की, फिर प्रत्यक्षवादी की। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? मामा, पिता, चाचा, भाई। तो माता, पिता, भाई ये प्राथमिक हैं, चाचा ये द्वितीयक में आते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। राइट आंसर बताइए। तो गीता में सात्विक कर्म की बात की गई है, राजसिक की, तामसिक की, मानसिक कर्म की बात नहीं की गई है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जन रीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। जन रीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय ये अनौपचारिक है, राज्य ये औपचारिक अभिकरण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानों का वर्गीकरण के लिए कौन विख्यात है? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए कौन विख्यात है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमाइल दुर्खीम, इलियट एवं मैरिन, रॉबर्ट E.L. फेरिस, मार्टिन न्यूमियर। युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, इलियट एवं मैरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, रॉबर्ट के मर्टन। पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, C.W. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2015, अप्रैल 2015, जून 2015, सितंबर 2015। राइट आंसर बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई?
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्की। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कीम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन है? ड्यूमा, माल्थस, फेटर, सैडलर। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक 1798 में लिखी गई थी और इसे लिखने वाले हैं माल्थस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकाइवर। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में, ऐसा कहा है माल्थस ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? एल.ए. कोजर, जॉन डेवी, जी.एच. मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? ऑप्शन फोर राइट आंसर है हर्बर्ट जॉर्ज ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। लुईस विर्थ, सी मार्शल, एलिन रॉस, मैक्स वेबर। नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया। अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लुईस विर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है सप्रवर विवाह की, सगोत्र विवाह की, सपिंड विवाह की, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सपिंड विवाह की मनाही है। इसके विपरीत सप्रवर विवाह और सगोत्र विवाह को मान्यता दी गई थी 1955 के अधिनियम में। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।